फोन पे बातें करना, कॉफी टॉक, व्हाट्सएप पे चैट करना, जितना हो सके शादी से पहले जरूर बातें करें। दोस्तों, शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आपको शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर से सारी बातें कर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं, फिर भी शादी करना और जिंदगी आगे बढ़ाना एक अलग बात है। इसलिए जब भी आप शादी करने जा रहे हो तो अपने पार्टनर से कुछ बातें जो हैं वो जरूर क्लियर कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि शादी से पहले हमें अपने पार्टनर से किन किन बातों के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारे ज़िंदगी का, और अगर हम इसमें थोड़ा भी ज़बरदस्ती या जल्दबाजी कर देते हैं तो जीवन जो होता है वो बिल्कुल नरक बन जाता है। इसलिए यहाँ पे 8 ऐसी बातों को मैं बताऊंगी जो 1 बाय 1 आप सुनिएगा, और इन 8 बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर इन 8 बातों पे बोल देते हैं, कबूल कर लेते हैं कि हाँ ये सारा कुछ सही है, तो आप अपने शादी वाला जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुकू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है माता पिता की। शादियों में अक्सर सास ससुर के प्रति आदर और सम्मान को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये आप क्लियर कर दें कि आप अपने माता पिता के घर से बाहर कब तक निकलेंगे। और अगर लड़का जो है वो संयुक्त परिवार में रहता है तो ये क्लियर कर दें कि लड़की के माता पिता कपल से मिलने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी आप लोगों के बीच में क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में दोनों में से किसी के माता पिता को अगर विशेष देख रेख की जरूरत पड़ी तो वो कोई भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये सब बातों पे पहले ही विचार विमर्श कर लेना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे की सहमति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये बहस का कारण बन जाती है। और माता पिता जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी के लिए भी। इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और एक समय के बाद, एक उम्र के बाद दोनों के माता पिता को विशेष देखरेख की जरूरत पड़ती ही है। दूसरी बात आती है बच्चे। दोस्तों, ये क्लियर करना होगा कि क्या आप दोनों बच्चे चाहते हैं, या आप बिना बच्चे के रहना चाहते हैं, या आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका पहला बच्चा होता है तो आप कितने समय के बाद दूसरे बच्चे की इच्छा रखते हैं, ये सब चीज पहले ही बात कर लेना चाहिए। और आप बच्चे को कैसा माहौल देना चाहते हैं, बच्चे को क्या अनुशासन में रखना चाहते हैं, बच्चे का पालन पोषण किस तरह से करना चाहते हैं, ये सारी बातें शादी से पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। तीसरी चीज आती है यहाँ पे करियर। देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों अपने करियर को लेके बहुत संजीदा हैं तो ये जो डिस्कशन है ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि जब जरूरत पड़े तो कौन अपने करियर का त्याग करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर किसी को काम के ताल्लुकात में अगर विदेश जाना पड़े और दूसरे को शहर में रहना पड़े, इस स्थिति में आगे क्या होगा। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता है, बच्चे को, घर को, ये सारा संभालना जो है वो जिम्मेदारी किसकी होगी, या दोनों मिलके करेंगे। ये सारी बातें करनी बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आजकल जो है ना दोस्तों, वो लड़कियां भी जो होती हैं वो अपने करियर के प्रति बहुत कॉन्शियस होती हैं। उनको ये रहता है कि हमने इतनी साल पढ़ाई लिखाई की है, हमने इतना मेहनत किया है, तो हम कैसे अपने करियर का त्याग कर दे, कैसे हम बलिदान कर दें। इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि दोनों वाइफ हस्बैंड जो दोनों पार्टनर हैं उनको ये पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ना ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये बहुत बड़े मतभेद का कारण बन जाती है। इसलिए शादी से पहले अपने करियर के बारे में भी डिस्कशन पूरी तरह से कर लेनी चाहिए।
चौथी बात यहाँ पे आती है आर्थिक मामले। दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर से तनख्वाह के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनकी सैलरी जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लालची हैं। ये आपको जानना चाहिए कि सैलरी कितनी है, सेविंग कितना है, लोन कितना है, इसके अलावा कितनी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ये पहले ही क्लियर हो जाए कि अगर हम लोगों पे लोन है तो हम उसे कैसे निपटाएंगे, अपने घर का खर्चा हम कैसे चलाएंगे। ऐसा भी है कि एक के खर्चे से घर खर्च चलेगा, एक के पैसे से, और दूसरा का पैसा जो होगा वो सेविंग होगा। ये सारी बातें जो है वो पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये शादी टूटने का सबसे मेन कारण ये होता है कि अगले को पता ही नहीं रहता है, और जब वो शादी करके वहां लड़की जाती है तो पता चलता है कि वहां पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए शादी से पहले ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आस्था। दोस्तों, आप दोनों की जो प्रवृत्ति है वो अलग है। मान लीजिए कि कोई एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है तो दूसरा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम डेटिंग करते हैं या बातें करते हैं तो ये सब बातें जो है वो पहले ही क्लियर हो जाती है। यहाँ पे दोस्त एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप एक दूसरे का सम्मान करें। इसके अलावा बहुत चीज ऐसी होती है कि जो एक पार्टनर होता है वो चाहता है आजाद रहना, वो फ्री होना, जबकि दूसरा चाहता है कि हर छोटी छोटी बातों को वो डिस्कस करता है, और वो चाहता भी है कि अगला हमारे साथ ऐसा करे। तो ये सब चीज पहले ही क्लियर कर लेना बहुत जरूरी होता है शादी से। 6 पॉइंट यहाँ पे आती है मेल जोल। दोस्तों, कहा जाता है ऐसा कि क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो, दोस्त कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। शादी के बाद दोस्त आपका लड़का है या लड़की है, ये बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे ये दोस्त हैं, और अगर आपका पार्टनर उस चीज को स्वीकार करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी बताना है कि आप अपने वीकेंड को कैसे अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं। ये सारा चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये सब बहुत मसला हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आपको ये चीज भी पूछना है कि आपका पार्टनर आपके साथ कितना समय बिताता है, या अपने दोस्तों के साथ रहकर उसे आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो मेल जोल जो है वो पता करने की बहुत जरूरत होती है, और इस पे डिस्कस जरूर होना चाहिए। 7वां पॉइंट है पर्सनल स्पेस। दोस्तों, पार्टनर चाहे जिंदगी भर साथ रहे, थोड़ा सा लोगों को अपना पर्सनल स्पेस होना बहुत जरूरी है। हर कोई चाहते हैं कि थोड़ा टाइम हम अपने साथ बिताएं, तो इसके बारे में आपको एक बार जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए कि आप, अगर आपकी कोई छुट्टी है तो आप अपने पार्टनर के साथ बिताना पसंद करेंगे या अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने पार्टनर को छोड़ के आप अपने सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती हैं। इसके अलावा आप अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हैं, तो उसमें अपने पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। और पर्सनल स्पेस जो है वो आप पसंद करते हैं, आप अलग रहना पसंद करते हैं, या फिर आप हर टाइम एक दूसरे को साथ ही रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल स्पेस जो होता है ना वो प्यार को बहुत बढ़ाता है। ये तो मेरा विचार है, आपका विचार क्या है कमेंट करके मुझे बताइए। लास्ट पॉइंट है दोस्त यहाँ पे सेहत। अब आप सोचो कि डेटिंग के दौरान कौन ऐसा बताता है कि हमारे पापा को डायबिटीज था तो हमारी चाची को ये बीमारी थी, ये सब कोई नहीं बताता है। क्योंकि अगर, और उसमें भी खासा अगर शादी जो है वो रिश्तेदारों के मतलब रिलेशन में हो रही है, तब तो बीमारी की कोई बात उठती ही नहीं है। लेकिन बाय चांस आपको किसी के दौरान ये बात पता चल जाती है कि हमारे पार्टनर को ये बीमारी है या वो इस बीमारी से लड़ रहा है, तो दोस्त ऐसी मुश्किल के घड़ी में अपने पार्टनर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस टाइम में, उस मुश्किल की घड़ी में, उस बीमारी की परिस्थिति में वो इंसान आपको छोड़ देता है, तो ये रिश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम मुश्किल की घड़ी में रहते हैं, जब बीमारी की स्थिति में रहते हैं, उस समय सबसे ज्यादा अपने साथी की जरूरत होती है, और उम्मीद करते हैं कि हर समय हमारा साथी हमारे साथ रहे, और ऐसा नहीं होने पे काफी तकलीफ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 8 ऐसी बातें बताई जो शादी से पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिफोर मैरिज अगर आप इन सारी बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपका जो लाइफ है वो बहुत खुशहाली से बीतेगा।
कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अब हम शादी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 हम अपनी सारी बातें करेंगे। शादी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, शादी का बजट कैसे बनाते हैं, शादी में हमें कौन कौन से खर्च जो होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, शादी के जो व्यंजन होते हैं उसे कैसे तैयार करते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।